हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल बिजनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न एंड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। जब हम खेती में देखते हैं कि हमें कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई और कितना हमने इन्वेस्ट किया था, तो इसको निकालने के लिए सीधा सीधा जो है, पहली बात तो हमारे फार्मर्स कोई भी इस प्रकार की गणना करते नहीं हैं, जिसके चलते क्या होता है उन्हें पता ही नहीं चलता हमें कितना लाभ हुआ, कितना हमने जो है कॉस्ट लगाया। तो इन चीज की गणना करना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालने के लिए, बेनिफिट कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोई भी ये हमारा फील्ड है, इसमें आपको कुछ भी बुवाई करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको रेंट पर लेंगे। यहाँ रेंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो जोड़ा जाता है रेंट। उसके साथ साथ फील्ड प्रिपरेशन, सीड, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्शन, पौधा सुरक्षा। जो भी कीट एवं बीमारियां लगती हैं उनको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। और जब लेबर चार्ज, तो ये सब चीजें फसल उगाने के लिए हमें जिन जिन इनपुट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हम इस जो हमारा लैंड है, इसका खेत है, जो हमारा ये खेत है, फील्ड है, इसको भी हम क्या करते हैं, रेंट पर लेते हैं। तो इसका रेंट भी यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। तो टोटल जितना खर्चा आता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। आइए निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन RS पर हेक्टेयर में आता है, कितना रुपया प्रति हेक्टेयर आया। फिर यील्ड आती है क्विंटल पर हेक्टेयर, और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर हेक्टेयर या क्विंटल पर हेक्टेयर में उपज हम लिखते हैं। तो ग्रॉस रिटर्न कैसे हम निकालते हैं ये जानते हैं। ग्रॉस रिटर्न का फॉर्मूला होता है यील्ड क्विंटल पर हेक्टेयर, प्राइस रुपए पर क्विंटल, ठीक है। अब नेट रिटर्न कैसे निकालेंगे। नेट रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कि जितना हमारा ग्रॉस रिटर्न आया है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर आती है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की बात, कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है, कितना हमने लगाया था, कितना हमें बेनिफिट प्राप्त हुआ है। उसका फॉर्मूला है नेट रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। आइए जानते हैं। जैसे व्हीट है, गेहूं, तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना आएगा, ऑन एन एवरेज 40,000 पर हेक्टेयर, 40,000 पर हेक्टेयर इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता है विद रेंट के। साथ ही साथ यील्ड की अगर बात करें तो यील्ड हमारा कितना होता है, 45 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। और प्राइस की बात करें तो वो 2,000 रुपए पर क्विंटल होता है। ये प्रीवियस ईयर का है, आगे जो भी रेट बढ़ी आप उसको उस हिसाब से लगा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आइए निकालते हैं। तो ग्रॉस रिटर्न क्या हुआ, यील्ड इनटू प्राइस। तो यील्ड कितना है 50, प्राइस कितना है 2,000, ये कितना हो गया 1 लाख पर हेक्टेयर, ठीक है भाई। इसके बाद आता है नेट रिटर्न। तो नेट रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो ग्रॉस रिटर्न हमारा कितना हुआ 1 लाख, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है 40,000, बेनिफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 पर हेक्टेयर, 60,000 पर हेक्टेयर। अगर हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालें, कितना हमें लाभ हुआ यहाँ पर, तो क्या देखते हैं, नेट रिटर्न अपॉन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो नेट रिटर्न कितना है 60 है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना था 40 था। इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 3/2, लगभग 1.50, ठीक है भाई। तो कितना हुआ 1.5। इफ बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हाई, प्रॉफिट इज हाई। अगर हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हाई होगा तो प्रॉफिट हमारा हाई होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 1 रुपए लगाया था तो उससे हमें 1.5 रुपए प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम अपना फसल का जो है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं, ग्रॉस रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्मूले पूछे जाते हैं जहां आपको वहां पर निकालना होता है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।